आज हम विचार पर बात करेंगे। दीदेवार सदा विचार को पूर्ण अहमियत देता है, क्योंकि प्राकृतिक नियम के अनुसार प्रकृति के जितने भी जीव प्राणी हैं उनमें सिर्फ एक मानव प्राणी को ही ये विचार शक्ति की क्षमता प्रदान करी है, और ये विचार शक्ति ही मानव का जीवन है, और उसी की दिशा विचारों के द्वारा वो निर्धारित करता है। और ये विचार मानव को जैसे ही उसका इस जगत में आगमन होता है, सर्वप्रथम वो दृष्टि के द्वारा, कानों के द्वारा, स्पर्श के द्वारा और नासिका के द्वारा जैसे जैसे उस वातावरण में वो रहता है, उसके भीतर उसी के अनुभव के अनुसार विचार बनते आरंभ हो जाते हैं। और जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है, फिर उसे दूसरे प्रकार के विचार भी प्राप्त होते हैं। यह विचारों की श्रृंखला उसको बाहर से मिलती है, जो त्रिआयाम के हिसाब से जगत चलता है, अर्थात 3 डायमेंशन के हिसाब से चलता है। मगर मानव यहाँ ही भ्रमित हो गया है कि ये 3 डायमेंशन के विचार जब किसी व्यक्ति विशेष के भीतर जाते हैं तो उनका संग्रह, उनका समूह मिलकर उसके भीतर एक उसका व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार एक चौथा डायमेंशन का विचार निर्मित होता है, और वही विचार जाने अनजाने उसकी जीवन की दिशा निर्देश करता है, अर्थात निर्धारित करता है। हम अगर अपनी विचार शक्ति को, अपने उस शक्ति को पहचान लें और उस विचारों पर संयम रखते हुए, सजगता रखते हुए ध्यान देंगे, तो किस विचार पर हमें विचार करना है और किस विचार पर हमें विचार नहीं करना, अर्थात हमें निर्विचार रहना, ये अगर हम सीख जाएंगे तो हमारे जीवन के अंदर सदा हम हर वो गंतव्य को प्राप्त कर लेंगे जो हमने स्वयं के द्वारा निर्धारित करा है, और हम उसको पाने के लिए एक समय सीमा के अंदर भी पा सकते हैं। हमने सभी ने एक निश्चित रूप से अनुभव किया है कि जब हमें एक सड़क को क्रॉस करना होता है और उसमें कई प्रकार के वाहन का आवागमन हो रहा होता है, गाड़ी, स्कूटर, ठेला, महंगी गाड़ी, सस्ती गाड़ी, हॉर्न बज रहे होते हैं, शोर होता है, और कोई आकर्षण रूप से भी गाड़ियाँ होती हैं कलर के हिसाब से। मगर हमारा ध्यान उन पे नहीं जाते हुए हमारा उन 2 वाहनों के बीच में जो खाली स्थान है उस पर हमारा विचार निर्धारित रहता है, और हम देखते देखते सड़क क्रॉस कर जाते हैं। अर्थात अगर हमारा विचार, एक ही विचार पर हम विचार करते रहें और बाकी विचारों पर हमारा निर्विचार हो, ध्यान ना जाए, तो हम निश्चित रूप से अपने गंतव्य को पा लेते हैं। एक प्रचलित कहानी है, बचपन से हर बच्चे को सिखाई जाती है, हमने भी पढ़ी है और हमने बच्चों को भी बताई है। कछुए और खरगोश की कहानी। खरगोश और कछुए की दौड़ रेस होती है, और कछुआ अपने समय सीमा के अंदर अपने अनुसार एक ही संयम से वो चलता रहता है, और खरगोश जो बहुत उछल कूद करता है और बहुत जल्दी बहुत आगे पहुंच जाता है, और पीछे मुड़ के देखता है तो कछुआ अपनी धीमी चाल से बहुत पीछे रह गया, और वो खुश होकर नाचता गाता है और इसमें थक जाता है और वहाँ विश्राम करने के लिए रुक जाता है। और विश्राम करते समय उस ठंडी हवा का भी आनंद लेता है, और उसको गहरी नींद्रा आ जाती है, और नींद्रा में इतना गहरी हो जाता है कछुआ अपनी एक ही गति की चाल से चलते हुए उस खरगोश को भी निद्रा में जो अवस्था में था उसको भी क्रॉस करके अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। और जब खरगोश की जाग खुलती है, वो बहुत तेज भाग दौड़ कर पहुँचता है तो देखता है कछुआ पहले ही पहुँच गया है। अर्थात हमारे भीतर खरगोश वाले विचार हैं जो कभी भी वातावरण के हिसाब से बदलते रहें, एकाग्र ना हो, कभी उछल कूद के हों, कभी बाहर के वातावरण से ठंडी हवा आए तो हम उसमें उत्साहित हो जाएं, खुश हो जाएं, या एक ही विचार पर कछुए की तरह एक ही गति पे एक ही निर्देश पे करते हैं और निश्चित रूप से अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। तो ये दीदेवार जीवन ज्योति के अंदर विधि के द्वारा अपने कौन से विचार को आपने गति देनी है, सीमा बांधनी है और अपने गंतव्य तक पहुंचना है, या खरगोश वाले विचारों से हमें अपना जीवन में उलझा हुआ आ जाना है और अपने को भ्रमित होते हुए कि मैं तेज हूँ, ये स्लो है, इसमें करते हुए स्लो वाला पहुंच गया है और हम तेज गति वाले उछल कूद में सदा ही पीछे रह जाते हैं। ये प्रतिस्पर्धा में हमें
जो रूढ़ कष्ट होता है, कारण है कि हम अपने भीतर वो गति अपने विचारों के एक निर्धारित दिशा नहीं दे पाते। अगर हम इस बात को समझ जाएंगे तो हमारे विचारों पर विचार करते हुए हम एक ही विचार पर रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपनी गति को पा लेंगे। ये कैसे संभव है? हमारे अंदर प्राकृतिक नियम के अनुसार जैसे ही मेरा इस जगत में आगमन होता है, तो मेरा पहले श्वास से मेरे जीवन की आरंभ होती है और अंतिम श्वास से मेरे जीवन का अंत होता है। अर्थात मेरा जो भी नाम पहचान होती है वो वहीं समाप्त होकर मैं एक शब्द के रूप में बन जाता हूँ। तो जहाँ पर प्राकृतिक नियम अनुसार मेरा शरीर है, वहाँ निश्चित रूप से मेरे श्वास होने हैं। और शरीर की अवस्था कैसी भी रह सकती है, नाच की, दौड़ की, झगड़े की, क्रोध की, प्रेम की, नफरत की, खेल की, कूद की या सोने की, खाने पीने में, जिस मर्जी में अवस्था में मेरा शरीर रहे, श्वास निश्चित रूप से उस शरीर के भीतर उस समय होंगे। मगर क्या मेरे विचार वहाँ होते हैं? नहीं होते हैं। और जब जब मैं अपने शरीर और श्वास और विचारों को इकट्ठा कर लूँगा तो मेरे जीवन की दिशा निर्देश होगी और मैं अपने गंतव्य को पा लूँगा। मुझे 8वीं पास करनी है, स्कूलिंग पूरी करनी है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, क्रिकेटर बनना है, या किसी म्यूजिशियन के अंदर करना है, या कलाकार बनना है, आर्टिस्ट बनना है, जो जो भी मैं अपने गंतव्य को निर्धारित करूँगा, मेरे शरीर, श्वास और विचारों का एक समन्वय से मैं निश्चित रूप से उस गंतव्य तक पहुंच सकता हूं। ये प्राकृतिक का नियम है जो सिर्फ मानव को दिया गया है, और दीदेवार अपने जीवन के अंदर ऐसे अनुभव अनेक बार करके अपने हर उस गंतव्य को पा चुका है। और इसको किस विधि सारा सिखाया जाता है, हम दीदेवार जीवन ज्योति में उस विधि को सिखाते हैं। और जो भी व्यक्ति विशेष हमसे कांटेक्ट कर अपने शरीर, श्वास और विचारों को एकाग्र करने के लिए जो भी हमारे पास आएगा, निश्चित रूप से अपने गंतव्य को पाएगा और अपने जीवन को सदा सदा के लिए आनंद आनंद आनंद